70 के दशक में दाऊ रामचंद्र देशमुख जी है चंदेरी गोंदा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक क्रांति के शंखनाद करेगी और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत बने। मैं डूमर लाल ध्रुव चंदेरी गोंदा के सूत्रधार और दाऊ जी के भतीजा प्रोफेसर सुरेश देशमुख जी से दाऊ जी और चंदेरी गोंदा के बारे में बातचीत करत। प्रोफेसर साहब छत्तीसगढ़ के शोषण पीड़ा और अपमान ला हरे भर दाऊ जी है चंदेरी गोंदा के सृजन कर करिस। तो एकर पिछू का कारण है? वैसे ध्रुव जी कारण तो बहुत अकन गिनाए जा सकता, मगर मैं कुछ एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो रही से एक सृजन के पीछू चंदेरी गोंदा के ओकर वर्णन करा। वो इसलिए कि छत्तीसगढ़ में 1965 से अति जबरदस्त अकाल पड़ना शुरू हुई कि ओकर कारण पूरा छत्तीसगढ़ में भूखमरी, गरीबी, बेतहाशा बाढ़ी। आम आदमी के सोना चांदी तो छोड़ो, तांबा, कांसा और पीतल के बर्तन तक साहूकार मन के घर में चलते और एल्यूमिनियम के कटोरा। ये सब देख के दाऊ जी के मन बड़ा व्यथित रही है। वही दौरान हुई है कि ये सब दशा देख के डॉक्टर खूबचंद बघेल 1967 में छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ की स्थापना करी। तो भ्रातृ संघ के माध्यम से छत्तीसगढ़ में जगाए कोशिश चलत रही और उनमें सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जो भ्रातृ संघ के उनमें रामचंद्र दाऊ जी घरो प्रभारी हुई सी कि अहिवारा अधिवेशन हुई 67 में स्थापना हुई भ्रातृ संघ के 69 में अहिवारा में अधिवेशन हुई 3 दिन बहुत जबरदस्त अधिवेशन हुई। उसके बाद डॉक्टर साहब संसद के अधिवेशन में भाग लेकर दिल्ली चले। ठीक 12 दिन बाद वो एक चिट्ठी लिखे दाऊ जी डॉक्टर खूबचंद बघेल के बड़े दामाद चिट्ठी लिखे। तो पूरा चिट्ठी में जो किताब छपत है चंदेरी गोंदा ऊपर वो रही, मगर ओकर एक लाइन ला बता हूं। डॉक्टर साहब लिखे कि हमको हर हाल में छत्तीसगढ़ को जगाना है और आपके नाटकीय प्रतिभा की बहुत जरूरत है। और ये चिट्ठी ला लिखे के बाद पोस्ट करे दिन डॉक्टर साहब और उनला हार्ट अटैक हो गए। आखिरी शब्द तो चिट्ठी की ही थी, अब मेरे हार्ट में पेन शुरू हो गया है, मैं बंद करता हूं। ये चिट्ठी के प्रभाव दाऊ जी ऊपर अत्यंत ज्यादा रही से कि मैं देखो जब भी बैठे रहा तो डॉक्टर बघेल के फोटो डालो देखा कुछ गुना था। तो ये छत्तीसगढ़ हम लोग जगाना है, आपके नाटकीय प्रतिभा की जरूरत है, ये सब मथक गीत दाऊ जी और ओकरे से थी चंदेरी गोंदा जन जागरण पर निर्माण करे के सोची। दूसरा कारण 6 जुलाई 1971 हबीब तनवीर बघेल जब तैयारी सुनी तो ही वो कहूं मैं कि दाऊ जी कुछ कार्यक्रम की तैयारी करत है कि तो हबीब तनवीर 1953 में जब लारी स्कूल जेला भी सप्रे स्कूल की थे वहां 15 दिन के कार्यक्रम हो रही। ओकर पहली 15 दिन के कार्यक्रम छत्तीसगढ़ देहाती कला विकास मंडल के 1953 में वही लगातार चलत रही। 1 महीना तक रायपुर में कार्यक्रम हुई और उन्हें सब देखे के बाद ओकर कलाकार भी हमल ले गए से दिल्ली। तो फिर ऐसे इस दाऊ जी में रोकी कि दाऊ जी को और कुछ नवा मटेरियल चाहिए, नाटक नाटिका चाहिए, गम्मत चाहिए। तो दाऊ जी हबीब तनवीर लकीर कि तनवीर साहब आप अभी तक दिल्ली में एक कलाकार मंडल ले गए, लालू, मदन, ठाकुर राम, बोर्रा एवं सब। आप केवल छत्तीसगढ़ के हसील देखा है और लोग बहुत खुश हो गए
छत्तीसगढ़ के आंसू ल छत्तीसगढ़ के रुदन ला आपने देखा है जी तो एकांगी चित्रण आप करे हो छत्तीसगढ़ के, मैं आप लग कार्यक्रम दे। तीसरा कारण, एक दिन रात के दाऊजी 9 बजे के आसपास वो बाहर के चैनल गेट बंद करे आए जी नौकर चाकर हम सब चल दे रहा है उनका बेटा, तो ऐसे लगी स्लैब पोस्ट के नीचे में एक क्षण छाया सरी उन दिखे, तो पुकारी कौन है कौन है, तो आवाज चांद भी हम कैसे खड़े हैं, तो मानो 3 साल के लड़का कैसे भाजी मांगे बना तो बलाई आओ। जब वो ऐस ऊपर सीढ़ियां चढ़ के दाऊजी के मेन गेट में, तो दाऊजी देखिन कि फटे पुराना चीथड़ा में लेटते एल्यूमिनियम के कटोरा जैसे हाथ में धरे, तो देख के दाऊजी ऐसे लगी ऐसने छत्तीसगढ़ की ही छत्तीसगढ़ चांद, आज जो छत्तीसगढ़ के अलग करके रख दिए गए वो चांद भी है, ऐसने शोषित उपेक्षित दरिद्र भूखा नंगा, ऐसे लगी कि अब छत्तीसगढ़ के शोषण के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। वही साथ चौथा कारण एक बता, 15 अगस्त 1971 के राष्ट्रपति के जो अभिभाषण हुई तो राष्ट्रपति स्वीकारी कि धान गेहूं के क्षेत्रों में तो हरित क्रांति आ गई है, धान के क्षेत्रों में नहीं, सही बात नहीं है। धान के क्षेत्र में आजादी के पहली जैसे रही वैसे आजादी बादो रही 71 कोई नहीं, वैसे धान के क्षेत्र में गरीब, तो दाऊजी सोची कि किसान छत्तीसगढ़ के किसान के व्यथा कथा के रूप देना चाहिए कार्यक्रम, तो जन जागरण और व्यथा कथा के रूप देना और शोषण के विरुद्ध हुंकार के रूप में कोई कार्यक्रम खड़ा, ये मतलब लगातार चंदैनी गुंडा के स्वरूप बदलत की तो आखिर में निकल के साथ और बहुत अखंड कारण है। जैसे दाऊजी लखवा के बड़ा प्रसिद्ध चिकित्सक रही, छत्तीसगढ़ भर के दुरिया आदमी आए इलाज करने, उनका रोके के खाए के सबके व्यवस्था, लगातार वो जो गरीबी देखे वो छत्तीसगढ़ के लोग बाग के हालत लग देखे तो ये बात बहुत मत है, ये ऐसे बीमार है हमारे छत्तीसगढ़, यही छत्तीसगढ़ लकवाग्रस्त हो गए पूरा छत्तीसगढ़, ये सब सृजन के अच्छा प्रोफेसर साहब ये भी जानकारी में मिली कि दाऊजी है चंदैनी गोंदा के और लोकमंच के वो पुरोधा रहे, लेकिन उन जिंदगी भर राजनीति के कलाकारी कभी नहीं कहते, तो एक पे पीछे का कारण आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करे गुरु जी। हरि ठाकुर जी है दाऊजी के ऊपर एक लेख लिखे रही से वो में एक बड़ा जोरदार वाक्य लिखे रही कि दाऊजी को कोई पद्मश्री या ऐसे किसी बड़े सम्मान से नवाजा नहीं गया क्योंकि उनको राजनीतिक कलाकारी नहीं आती। ये शब्द के उपयोग जो आप करो तो हरि ठाकुर जी उपयोग कर चुके हैं कि दाऊजी को राजनीतिक कलाकारी नहीं आती। असल में दाऊजी डॉक्टर बघेल के चिंतन के ये तो जो बहुत अंश रही सुकर चिंतन, डॉक्टर बघेल चाहे छत्तीसगढ़ी महासभा बनाई थी कि छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ बने, साहित्यकारे मतलब सबसे ऊपर रखी और कोई दल विशेष के संस्था नहीं बने, जेला आना है सब आओ सब जुड़ो जो छत्तीसगढ़ से ला अपन नाम था, तो वही चिंतन दाऊजी की कि यदि किसी कोई एक पार्टी के आदमी ला महत्व दिए जाए तो दूसरा पार्टी वाले मन होकर विरुद्ध हो जाए, तेकर से राजनीति से पूरा अलग करना। जबकि आप देखिए
कि छत्तीसगढ़ में आज भी और पहली भी चंदेरी गोंदा के बाद जब का बड़े मंच बनी जी सब नेता मतलब बला बला के खड़े करें जी हुजूरी करे मुस्ताद जी मगर दाऊ जी कभी नहीं करे। जी और मजे की बात यह है कि दाऊ जी के छत्तीसगढ़ के वो जमाना तमाम राजनीतिक के मन से जद का मधुर संबंध रही से जी जद का अपनत्व संबंध रही उसका शायद बिरले मन के हो। जी कौन कौन मुँह नहीं जाते रहे जी मगर मंच में कभी खड़े नहीं हो रही जी ओकर कारण ही रही कि एक बार कोई आदमी ला मंच में खड़े कर राजनीतिक आदमी ला, तो ओकर विरोधी कार्यक्रम के विरोधी हो जाए जी और उनला तो छत्तीसगढ़ लग जगाना रही से जी सब ला साथ लेके चलना रही। जी अब जैसे आज तक चंदेरी गोंदा के गीत के जो मधुरता है वो आज भी गीत गाया जाता है, लेकिन वो दौर में जौन तरह के गीत सुने पर मिलत रही ने जौन तरह के धुन से सवारे जाए जात रही से वो आज के गवैया बजिया मन वो तरह के सृजन नहीं कर पाते। तो ये एक वो मैं अब का कारण देखता हूँ। असल में दाऊ जी जब कार्यक्रम शुरू करी ना चंदेरी गोंदा के शुरुआत जी तो छत्तीसगढ़ भर के अपन अपन फन में जी माहिर कलाकार मन लगते ऐसे नहीं कोनो भी जरूरत है तो आ जाओ और काम चल जाए। जी अब खुमान साहब जैसे संगीत के बिल्कुल जानकार लोक संगीत के और होकर जैसे हारमोनियम बजेगा आप दूसरा नहीं खोज सको। संतोष टांक के बांसुरी के कोई मुकाबला नहीं हो सके। केदार यादव महेश ठाकुर अपन फन में माहिर। हालांकि शुरू में शेख हुसैन मदन चौहान निर्मला इंगले ये उमर रही मगर बहुत कम समय तक ऐसे बहुत अकल कलाकार मगर मुख्य जो वादक रही ना मोहरी पंचराम के मोहरी हाँ जी तो एक से एक तो वादक कलाकार नहीं वैसे गायक कलाकार नहीं भैया लाल लक्ष्मण मस्तूरिया केदार यादव शुरू रविशंकर शुक्ला का लोग ना मगर रविशंकर शुक्ला गायक नहीं थी वो मुख्य रूप से कवि थी। तो इकरपन के कोई मुकाबला लक्ष्मण मस्तूरिया के टिपिकल छत्तीसगढ़ी जो सुर है ओकर कोई मुकाबला नहीं रही तो जमाने तेकर से थी चंदेरी गोंदा गीत मन के मधुरता। खुद कुमान भाई जब बाद में चंदेरी गोंदा चलाना शुरू करी तो वो बात खुदे पैदा नहीं कर सकी जो वो पहली कर चुके एक से थी वो वादक और गायक मतलब कहां लाती जो में नहीं वो मतलब नहीं बहुत कम मानती एक से थी बहुत आज भी जैसे फिल्म में हम नहीं कहते ना क्लासिकल पुराना गाना मतलब आजकल तो खुल भाए 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 संगीत की आवाज ज्यादा है गायक की आवाज के पकड़ नहीं रहा। और ये जैसे चंदेरी को गोंदा के पहले ओकर जो काम है और दाऊ जी के कौन कौन सर्जना है तेरा विस्तार से भी मैं बताता हूँ। असल में दाऊ जी बचपन से ना इस नाचा गम्मत कला के प्रति बचपन से उनका रुझान बहुत बड़े खानदान में पैदा हुए मगर उनका रुझान लोक कला तरफ बहुत ज्यादा है। तो पिनका पार में जिहा पैदा हो दुर्ग जिला के गांव अब बालोद जिला में पिनका पार में 1930 में तो उन रामलीला मंडली 1916 में पैदा हो रही और 14 साल के उम्र में रामलीला मंडली स्थापित करी। बाद में जब नाचा देखें कि तो सभ्य लोग मन ये दृष्टि से देखते हैं केवल मजदूर वर्ग कार्यक्रम हो गए कोई पढ़े लिखे आदमी नाचा में बैठना नहीं चाहते तो नाचा के आदेशपन परिष्कार करे बर समाज सुधार के उन्मुख करे बर उन एक कार्यक्रम बने एक संस्था बने छत्तीसगढ़ देहाती कला विकास 1950 में कर स्थापना हुई और छत्तीसगढ़ भर के जते चोटी को समय लोग कलाकार उमन उमेरी 51, 52, 53 3 साल तक प्रदर्शन हुई।
वो मैं नरक और सरक यानी नरक यानी गुलामी, सरक यानी स्वतंत्रता। एक कहानी गुलामी से लेकर स्वतंत्र। देखो मतलब कोई नाचा में आप कल्पना कर सकते ओकर सोच 1950। ओकर बाद जन्म और मरण। तो जन्म यानी जन्माष्टमी कृष्ण भगवान के जन्म, और मरण यानी होलिका। एकर बीच में जते भी छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार गीत लोकगीत सब काली बात इनमें दोनों पहली कार्यक्रम के अलावा बहुत अकन ले गम्मत मिस मेयो का डांस और राय साहब घूमधूमर, खान साहब नालायक अली खान जी से गम्मत, ऐसे टाइप के गम्मत। तो ये तो एक छत्तीसगढ़ देहाती कला विकास मंडल हुई 53 में। तब कलाकार मंडल हबीब तनवीर लेगिन दिल्ली, ओकर बाद लगभग उहे रही गए तो वो बंद हो गए प्रदर्शन, है ना। लंबा अंतराल फिर चंदैनी गोंदा स्थापित हुई 7 नवंबर 1971 के। चंदैनी गोंदा दरअसल ये एक भ्रम है। चंदैनी गोंदा कोई एक कार्यक्रम न है, वो कलाकार मन के संस्था है, मंच है। ओकर अंतर्गत 3 ठन कार्यक्रम जेल एक्चुअली चंदैनी गोंदा हमन कईठन को पूजा के फूल है ना। पहली कार्यक्रम के नाम पूजा के। ओकर बाद स्त्री वो डेढ़वा नाचा नहीं कहते, एक रात के स्त्री रात के नाम से डेढ़वा नाचा। तो एक रात के स्त्री रात का 3 बेर कार्यक्रम और एक ठन देवार देवा। देवार मन के स्थिति भी से कला के बिल्कुल ऊंचाई भी देवार मन में, मगर स्थिति बहुत हीन है। ओला अपलिफ्ट करे बर ऊपर उठाए बर देवार देगा ऊपर कहानी। तो ये प्रदर्शन एक बाद जब 1983 पूरी तरह विसर्जित कर दी चंदैनी गोंदा, तो कारी डॉक्टर पदुमलाल कुर्मालाल बख्शी के अंतिम अध्याय में एक निबंध है, संस्मरणात्मक निबंध छत्तीसगढ़ की आत्मा। ओकर ऊपर वो आइडिया केवल ओकर से आइडिया लेके पूरा फिर कथानक लिखेगी तो कारी अंतिम कर दी। तो बाद में बहुत अकल ले सोचत की मगर हो नहीं पाई, कारी कर अंतिम सर। और ये जिसे चंदैनी गोंदा में छत्तीसगढ़ के जबरदस्त प्रभाव पड़ी वो दौर में, लेकिन सांस्कृतिक क्रांति घलो के कहे जाते। तो एकर पीछे का कारण है? कारण तो पते कर ले वो आने वाला किताब में ये सब चीज हवे, मगर संक्षेप में मैं बता दूं। छत्तीसगढ़ी ला चंदैनी गोंदा पहली विदूषक मन के मजदूर वर्ग मन के भाषा माने जाए। चंदैनी गोंदा छत्तीसगढ़ी ला बहुत ऊंचा स्थान प्रदान कर। विदूषक मन के भाषा नो ये असली हिंदुस्तान के भाषा है। छत्तीसगढ़ी के गीत मन के मधुरता 17 जन गीतकार चोटी के गीतकार जो छत्तीसगढ़ के कवि भी उनकर रचना नहीं चले। और 17 छत्तीसगढ़ के कौन बड़े साहित्यकार वगैरह नहीं के हुए, और दाऊजी मिलत नहीं रही हुए, और दाऊजी चर्चा नहीं करत हुई। छत्तीसगढ़ी में लिखे पढ़े के प्रवृत्ति बढ़ गई। कवि सम्मेलन में हिंदी कवि मन के बोलबाला रहा छत्तीसगढ़ी को पूछे नहीं। दानेश्वर शर्मा, उदूराम दलित, कबू विमल पाठक, नहीं लक्ष्मण मस्तूरिया बात के चीज हो गई। पहली हम जब पढ़ते रहे छोटे रहे तब के बात वो लक्ष्मण मस्तूरिया चंदैनी गोंदा बात के चीज है। हम जब छोटे रहे और हम पढ़न स्कूल में तो कवि मन आए वो कूट करें लोग बात या खुद पुसाए। चंदैनी गोंदा बाद स्थिति ये हुई कि हिंदी के कवि मन पिछुआ गए और छत्तीसगढ़ी कवि मन हिट हो लक्ष्मण मस्तूरिया, रामेश्वर वैष्णव, मुकुंद कौशल, रविशंकर शुक्ला सब हिट कवि हो गए। और ये सोचिए कि पूरा के पूरा सबसे बड़े चीज जो हुई तो कर
कि छत्तीसगढ़ के आदमी जीवन में हीन प्रवृत्ति आ गई, अपन आप ला हम ही मन हीन समझन। अरे ये पढ़े लिखे हैं मन, बाहर वाले मन बड़ा। तो चंदैनी गोंदा जो सबसे बड़े काम करी वो छत्तीसगढ़िया मन के स्वाभिमान लगे ऊपर। छत्तीस अपन आप लोग छत्तीसगढ़ी कहे में गर्व अनुभव करेंगे, सबसे बड़े परिवर्तन। और अंतिम बात कि हम जब 71 से पहली चंदैनी गोंदा पढ़ी तो मनोरंजन के दो साधन, शहरी क्षेत्र में ऑर्केस्ट्रा फिल्मी गीत वाले और ग्रामीण क्षेत्र में नाचा। ऑर्केस्ट्रा में फिल्मी गाना लगाए और वही हल्का फुल्का कॉमेडी, और नाचा वाले मन वही द्विअर्थी संवाद, फिल्मी गीत, अदर फदर नचे। मतलब केवल विदूषक के भाषा बनाकर। चंदैनी गोंदा जब आई तो नाचा में घड़ो परिवर्तन आ गए और ऑर्केस्ट्रा के तो लोप हो गए। आज कहूँ ऑर्केस्ट्रा तुम्हें बिल्कुल बंद। नाचा में परिवर्तन, नाचा खत्म नहीं हुई मगर नाचा मन छत्तीसगढ़ चंदैनी गोंदा प्रेरणा लेके अपन आप लोग अपन स्वरूप ला बदली और लोक मंच के रूप में अपन ला परिवर्तित कर, जिसमें छत्तीसगढ़ी गीत, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ के गौरव के प्रदर्शन। पहली नाम कैसे रहा है नाचा पार्टी में? रवेली साज, रिंगनी साज, बोर्डा साज, रायखेड़ा नाच पार्टी, मचेवा साज, मटेवा साज, ऐसा रहा है। मतलब गाँव या तो गांव के नाम में या वो संचालक के नाम में। मगर बाद में क्या हुई? अब सोना बिहान, नवा बिहान, दौना पान, सूरजमुखी, उवत चंदा, ऐसे नाम रखे चंदैनी गोंदा। तो ये सब अब पूरा ये कहे जाए कि छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया सांस्कृतिक। और आज ये राज्य में हम बैठे हैं अपन आप हम तुम्हारे मन के पीढ़ी की जाने हम भोगे हम। आज जो परिवर्तन देखा था वो कोई राजनीतिक आंदोलन के परिणाम है, वो सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम है जेकर शुरुआत चंदैनी गोंदा तेकर से दाऊ सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं, सांस्कृतिक क्रांति के शंखनाद करे जाते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब ये भी मैं बताओ कि चंदैनी गोंदा के सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति कहाँ है? ये बहुत कठिन प्रश्न है ध्रुव। चंदैनी गोंदा के हर प्रस्तुति बहुत अच्छा है, मगर कुछ कुछ मामला में कहीं कहीं बड़ा मेमोरेबल हो रहा है। इसे जब नंदिनी कार्यक्रम हुई तो अनाउंसमेंट करत मैं रोत रहे, मंच में अभिनय करत कलाकार रोत रही, बैक स्टेज में रही गवैया बजैया मन गलो रोत रही, दर्शक अलग रोत रही। अतिक जबरदस्त अकाल के दृश्य मंच। भिलाई जब पहली बार कार्यक्रम हुई तो छत्तीसगढ़िया मन तो पीछू खड़े रहे इंदिरा प्लेस, और वो यूपी बिहार पंजाब हिंदुस्तान भर के लोग हैं ते मन सब साहब सुबह मन सामने आ गए और रात भर मियाँ बीबी बच्चा और संग बैठे। तो कार्यक्रम हो तो रजिस्टर घूमे सम्मति लिखे लिखे हम छत्तीसगढ़ी नहीं समझे, मगर हमला ऐसे लगा थे जैसे हम अपन गांव बैठे और हमारे गांव के सब दृश्य है। वैसे पैरी में जब दूसरा कार्यक्रम हुई पेमरी में हाथ पांडे की मुख्य अतिथि रिश्ते बताए हम तो मंच में व्यस्त हो जाते। अरे कहा बताए सुरेश भाई, वो दरिया पार झाड़ हाथी ऊपर घरों 5-6 जन बैठ के देखा। तो ऐसा हर प्रस्तुति अनोखा रहा है, मगर कुछ कार्यक्रम बड़ा मेमोरेबल है। अच्छा प्रोफेसर साहब ये भी जानकारी में आते कि आप चंदैनी गोंदा के प्रथम उद्घोषक रहे हैं और फिर जिसे कार्यक्रम के प्रस्तुति हो तो आप जब अपन आवाज के मधुरता और खनकदार आवाज सुने के ललक दर्शक ने दीर्घा मन भी रहे, तो क्या ये सही बात है?
अब एदा ऐसे पूछा तो गुरु जी कि अपने मुंह में अपने बड़ाई करो, जिससे कि तो कोई बहुत अच्छा बात नो है जी, मगर ये कहाँ है, कई दिन कहाँ है और लिखे गलो है दाऊ जी चिट्ठी में लिखे जी, और पहली शब्द रहा है मुंह से जो टाइम दे जा रहा है कार्यक्रम के प्राय 9 बजे रहा है जी, तो मोर पहली वाक्य रहा है कि रात के 9 बजे हैं जी, पहली वाक्य रहा कृपया अपनी घड़ी मिला जी, रात के 9 बजे अब हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है जी, और शुरू के जो गाना रहा है जो अलग अलग भाषा गीत रहा है जी, जो सांस्कृतिक एकता और देश के एकता के अनेकता में एकता जी, वो गीत बन के तो एक प्राय मैं एक बार दिखाऊं मंच में जी। और केवल मोर आवाज सुनाए तो लोग बाद अधूरा सुन रहा है जी, मूल बड़ा अच्छा वो जमाना में गाड़ी घोड़ा के जमाना ज्यादा रही थी हमरों में नहीं रही जी, तो रायपुर जाओ तो रिक्शा में पुराना बस स्टैंड विजय स्टैंड जी, जी, वहां से रिक्शा में बैठ के पुरानी बस की जाओ जी, तात्या पारा या कबू आजाद चौक डाल दे लेंगे कबू तात्या पारा डाल देंगे जी, तो नान मान लड़का मन जो रायपुर क्रम के बाद रिक्शा पीछू पीछू दौड़े यही कहा जी, कि रात के 9 बजे हैं अब हमारा कार्यक्रम प्रारंभ वो सूट लचीनदार रहा है जी, जी, तो ऐसा है कई जगह एक बार हरदी बाजार के बाद सबके सब इसमें लाइन लगाए गाड़ी उतर तो मैं आए सुबह ये आए वो तो कोट पैंट पहन के यहाँ तो कोट पैंट पहन के बस में थोड़े जी, जी, अपन रिलैक्स हो जी। तो लोग बात इंतजार तो रहा है का चीज में हो सकता है कि आवाज की गंभीरता लोग बात मोहित करत रही जी, जी, मधुरता नहीं कह सकता मोर जी। आवाज मधुर नहीं है जी। हम अगर गंभीर करेंगे जी, जी, और बहुत अकल बात है जो लगभग सब बात है किताब जो मैं लिखा था चंदैनी गोंदा जी। छत्तीसगढ़ की एक सांस्कृतिक यात्रा जी, व्यक्तित्व और कृतित्व दाऊ रामचंद्र देशमुख भाग 1 जी। पहली भाग रही जियत रहूं तो दूसरा भाग जरूर जी। और कोई कुछ दाऊ जी रामचंद्र देशमुख के बारे में और चंदैनी गोंदा के बारे में कुछ बताते दाऊ जी ऊपर कक्का कहे जाए बहुत अद्भुत किस्म के व्यक्तित्व है जी, आप किताब में कुछ लेखमन हवे जी, मतलब कते बड़े बड़े आदमी मन का कही गए हैं उनके बारे में जी, अब मैं ये नहीं कहे गए हैं तेरा बता हूं श्यामलाल चतुर्वेदी के बर्थडे जी, 83-84 के इसमें बात हो रही से आदमी यहाँ पे देखूं तो बघेरा में उड़ बनवाई दावे जी, आपके जन्मदिन बघेरा मनाया जाए जी, और श्यामलाल चतुर्वेदी जी के स्वागत हार से नहीं होती जी, जब दाऊ जी उनका स्वागत करे लिए जी, तो पर्रा भर लाई रही से वो कर मुड़ी ले रुदोद गिन ऐसे और घुटना तक लाई में टोपा गए जी, श्यामलाल चतुर्वेदी हाँ वो करके प्रमुख कृति हो जे भी जानत होई वो जानत होई पर्रा भर लाई होकर कविता जी, अद्भुत किस्म के एक सोच है जी, वैसे पवन दीवान जब मुख्य अतिथि रहे जी, तो उस समय एक नारा रहा है जी, कि पवन नहीं यह आंधी है छत्तीसगढ़ का गांधी है ऐसे लोग बात के अपेक्षा रही इसकी छत्तीसगढ़ के आवाज है डॉक्टर बघेल के बाद बुलंद करे या यही रही ऐसे जी, तो चांद भी है चंदैनी गोंदा छत्तीसगढ़ के प्रतीक रहा है जी, तो दाऊ जी है चांद बिल धर के की और चांद बिल पवन दीवान के कंधा ऊपर बैठा जी, अब प्रतीक आप सोचो क्या है मतलब ऊपर जी, कि ये छत्तीसगढ़ के भार है तो कंधा ऊपर है जी, ये ऊपर मतलब ऐसे अजीब अजीब एक बार रात के 1 बजे मुन उठे जी, नीचे आए तो बहुत देर तक तो सिगरेट पियत सोचत बैठे रही जी, दाऊ जी, हाँ जी, फिर कहते लिखो
दो शब्द लिखेंगे जी लौट गए। अब कहते जाओ, अब बहुत बड़ा कंझासी लगी साले दाऊदी सवेरे घर बता सकत रही है तू शब्द लली सवेरे कितना बुला मत जाऊं कि तो रात को उठाए, मगर जब मंचन हुई तब ओकर अर्थ समझ कि कतक लीन रहा है कर वो समाजवाद आज से गरीबी हटत थे वाले जमाना रही कर घेरा घेरा इसे घुमाओ 8 चढ़ जाते लहू जी घेरा इसे घुमा से दाऊ जी विपरीत के रूप में मंच में ये घेरा पुराण था जी और देख रहे ये देख ए राम राज आवत थे लहू पवन दीवान में खड़े हो नाचे घर जी क्या बात है सर, तो दाऊ जी के चिंतन और सोच जी बहुत मतलब अलग अतिक दीवानगी नहीं है। ऐसे आदमी मिल गए आप लोग लोक कला नाम में चोटी में चढ़े हैं, कहां नहीं पहुंच गए हैं, का सम्मान नहीं पा गए जी। मगर जीवन ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में शरद पूर्णिमा बाद छेरा पूर्णिमा हो जाती है, ये ज्ञान है छत्तीसगढ़ की संस्कृति में और चोटी पहुंचे हुए होते हैं जी। मैं नाम नहीं ले ये जानकार है तो मन समझ जाओ जी। और बताओ अब वो